नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। केले की फसल से भारी नुकसान, किसान फसल जोतने को मजबूर। ग्राउंड जीरो से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा मजदूरों का सहारा न्यूज़ चैनल। आज हम जो किसानों की समस्या है, किसान की फसल को किस तरीके से कम दामों में उनको मिल रहा है और क्या फायदा उनको मिला है, इन बातों को लेकर हम बात करने के लिए आए। इस टाइम हम मौजूद है पतरासी ग्राम पंचायत में, जहां पर किसानों द्वारा कई फसलें केला की जोती गई है। आज वो केला लोड हो रहा है, जिसको लेकर एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या कुछ कहना किसानों को, मैं बात करूंगा किसानों से। आखिर क्या समस्या रही कि आप अपनी खड़ी फसल जोत रहे हैं और क्या समस्या कि आज जो आपके रेट जो है कम मिल रहे हैं, जिससे आप किसान परेशान हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज वर्मा जी। क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि फसल जोतने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मनोज वर्मा जी जोती, क्योंकि फसल का रेट अच्छा नहीं मिला, इसलिए इन्होंने फसल जोती। क्या कुछ रहा दादा, जो फसल आपने जोत दी खड़ी फसल? भैया इनमें तो 1 रुपये में 2 रुपये में भाव मांगा जा रहा है, तो लागत नहीं निकल रहे, आधे पैसा नहीं निकल रहे, फायदा कैसे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पे तो कई गुना कम हुआ है। जैसे कि दूध पे भी कहा गया, पनीर पे कहा गया, खोया पे कहा गया, सब पे रेट कम हुए। हालांकि उन पे रेट कम हुए जरूर हैं, लेकिन उन रेटों को बढ़ाकर बेचा जा रहा है। जैसे कि दूध जो 50 रुपये में था वो 55 में बिक रहा है। लेकिन किसान की फसल, जो केले की फसल जो बहुत ही बहुमूल्य थी, तो जिसमें लागत भी अच्छी आती थी, उसके बाद भी उसका रेट नहीं मिला। आखिर क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर क्या कारण रहा है इसका? अभी भैया 2.5 लाख रुपया लगा है और 1.5 लाख रुपया ना आ रहा है, तो जोतेगा और जाना कौन? 2.5 लाख लगा है, लेकिन 1.5 लाख भी नहीं आ रहा है। तो जोतना एक कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि अगली फसल बोएंगे तभी हमारा कुछ रिकवर होगा उसका। ये कहना है आपका ना? और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बताओ आपका? संजय वर्मा। संजय जी, किसान केले की फसल से कितना संतुष्ट हैं आप? केले का इस साल रेट ज्यादा डाउन हुआ है, इससे दिक्कत है, लागत नहीं निकल रही। अच्छा, अन्य फसलों को लेकर अगर बात करें तो उन पे क्या कहना चाहते हैं आप? अब इस साल केले का रेट ज्यादा डाउन हुआ है, तो केला तो खैर डाउन हो गया है, तो दिक्कत है। बाकी वैसे तो हर साल जो हर फसल से जो है केला अच्छा था। अच्छा, गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने पे मतलब क्या कुछ आपको सही रेट मिला? गन्ने बहुत अच्छा है, लेकिन कुल मिला के बजाज चीनी मिल है, वो इस साल गन्ना ले लेती है, 1 साल बाद तुरंत देती है। इस बारे में जो है गवर्नमेंट, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे मायावती की हो, कुल मिला के सब बेकार। ये दर्द देखिए किसानों का है। कहीं ना कहीं जो रेट मिलना चाहिए, रेट तो मिल रहा है, लेकिन टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। ये दर्द किसान का बहुत बड़ा है। आप सब देख सकते हैं कि एक ट्रक लोड हो रहा है यहाँ पर, जो केले का है। केले के कई व्यापारी हमारे साथ मौजूद जो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, जिनका दर्द यही है, क्योंकि अपनी फसल जोत रहे हैं, क्योंकि उनको सही रेट नहीं मिल रहा है। अगर सही रेट उनको मिलता, शायद ये केले की फसल केरला से ज्यादा बेहतर ये अन्य हर यूपी में हर जगह पे होती। ये हमारे किसान थे। और बात करूंगा एक बार किसानों से, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे माध्यम से? मेरे साथ फिर एक बार मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस आप संजय वर्मा बोल रहे हैं जी। बस आप जो है अगले साल उसको बेचेंगे, उसके अगले साल पेमेंट मिलेगा। साल का लागत पैसा जोड़ लिया जाए, उसके बाद गन्ने देख लिया जाए तो क्या मिलता है? कुछ मिलता है? अच्छा, इस पे क्या सरकार को दोषी ठहराएंगे आप? सरकार सब सर्वे पर सरकार है ही है। अच्छा, मेरे जो आंकड़ा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सपा सरकार में उनपे जो अतिरिक्त टेंडर के मुकाबले जो किया गया था, उस पे सपा सरकार तो यही कहना, बजाज चीनी मिल का यही कहना कि मेरे से जो सहयोग राशि ली गई है, उसको देखते हुए वो मेरे पे टेंडर पे साइन किया गया है, जो सरकार के द्वारा किया गया था। उस पे मैं अपने बजाज का कहना कि मैं उसी पे कायम हूँ। आप क्या कहते हैं उस बारे में? अभी तो किसान बेचारा क्या जाना कि क्या खर्च होता है और सब दोपहर खाना को जो है कम करता है। सरकार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंकड़े रहते हैं। जो उस टाइम सरकार की मुहिम थी कि आप हमारे संस्था को आप सहयोग कीजिए, मैं आपके मिल्स को मेंटेन करूंगा, उस बात को लेकर के बजाज चीनी मिल वालों ने एक सिग्नेचर करवाया था सपा सरकार में।
उस सिग्नेचर को लेकर के, जबकि सारे मिल आपको भी पता होंगे, सारे मिल टाइम पे वो पेमेंट दे रहे हैं, सारे मिल दे रहे हैं, खाली जो बजाज ग्रुप को जो है परेशान कर रहा है किसान। तो आप सरकार पे लांछन क्यों उठा सकते हैं? भाई एक ही मिल आपका गड़बड़ कर रहा है, एक ही एक आप जो एक फर्म है वही गड़बड़ कर रही है, अन्य तो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार जो है, सरकार सपा सरकार और बीजेपी सरकार बैठ करके आपस में तालमेल करे, कुल मिला के किसान न परेशान हो। अपनी सरकार चाहे सपा की हो चाहे उसकी हो बीजेपी की हो, लेकिन उसमें पिस तो किसान रहा है। बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक हैं, आप कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है कोई भी किसी की भी हो, लेकिन किसान को अगर परेशान करते हैं, क्योंकि उनको अन्नदाता कहा जाता है। आप सबके पास अगर अन्न पहुंचाने वाला कोई है तो वो काश्तकार है, और अगर काश्तकार को परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं दर्द उभर जाता है, सरकार किसी की भी हो। अभी जैसा कि भाई साहब ने हमारे कहा कि सरकार किसी की हो, लेकिन आप सबका दायित्व बनता है कि आप लोग किसान का ध्यान रखें, जो नहीं हो रहा। मैं मनोज मिश्रा मजदूर नुकसान न्यूज चैनल के माध्यम से आपको ये मुहिम दिखा रहा हूँ, और भी ऐसे मुहिम के साथ मिलता हूँ आपके साथ। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।